साल 2017 अक्टूबर का महीना। अक्टूबर के एक शुक्रवार को भारतीय सामान की सप्लाई देने वाली एक शिप माल ढोकर जुबैल जा रही थी। जुबैल अली सऊदी अरब की एक फेमस जगह है। भारत से माल सऊदी अरब की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में दो शिप्स आती हैं, दो बोट्स, मोटराइज्ड बोट्स, और उन पर सवार रहते हैं सोमाली पायरेट, जिनके हाथ में होती है कलेशनिकोव्स AK-47। वो लगातार फायरिंग करना शुरू करते हैं। 26 स्टाफ होता है MV जग अमर नाम की उस बल्क कैरियर शिप में, जो कि भारतीय सामान सऊदी अरब लेकर जा रही थी। 26 क्रू मेंबर्स में से एक तुरंत एक्शन में आता है और SOS सिग्नल भेजता है भारतीय नेवल फोर्सेस के INS त्रिशूल फ्रिगेट को। जी हां दोस्तों, INS त्रिशूल देश की प्रॉपर्टी जो कि समुद्रों में तैरती है, खासकर इंडियन ओशन के अराउंड और उस रूट के अराउंड जो कि गल्फ ऑफ एडन और अफ्रीकन हॉर्न के रास्ते जाता है। यहां पर भारतीय मालवाहक जहाजों की जिम्मेदारी इन्हीं नेवी शिप्स की होती है, भारतीय नेवी शिप्स की। उनमें से एक है INS त्रिशूल। जैसे ही SOS सिग्नल जाता है, तुरंत उसमें से एक चेतक हेलीकॉप्टर उड़ता है, जिसमें मार्कोस कमांडो होते हैं। एक इन्फ्लेटेबल बोट निकलती है, उसमें भी मार्कोस कमांडो होते हैं। वो तुरंत पहुंचते हैं। तब तक वो सोमाली पायरेट अपने ग्रैपल का इस्तेमाल करके, वो हुक, वो पंजे, लोहे से बने वो पंजे जिसे वो आकोड़ा लगा करके ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे MV जगबर के वेसल के अंदर, उस शिप के अंदर, ताकि उसे हाईजैक कर सके। उनके पास हथियार थे, उनके पास रस्सियां थी, उनके पास सीढ़ियां थी और वो ग्रैपल्स थे, आयरन ग्रैपल्स, जिनका इस्तेमाल करके वो अंदर घुस नहीं वाले थे। तभी वहां मार्कोस कमांडो पहुंचते हैं और कुछ ही मिनटों में सारे सोमाली पायरेट पकड़े जाते हैं। उनके पास से उनके सारे साजो सामान, उनकी बोट्स और वो हथियार ऑब्टेन कर लिए जाते हैं, सीज कर लिए जाते हैं, और MV जगमर जो है उसे पायरेट्स के चंगुल से बचा लिया जाता है। दोस्तों, आज की तारीख में जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, तब भी 80 से 85% व्यापार, दुनिया का 80 से 85% का इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आयात निर्यात का जो काम होता है, वो समुद्री रास्ते के थ्रू होता है। जी हाँ दोस्तों, और इन समुद्री रास्तों में लंबे लंबे महासागर, बेहद गहरे, बेहद सुनसान, जहां कोई पूछ परख वाला नहीं होता, ऐसे इलाकों में तैरकर शिप्स को हजारों किलोमीटर दूर एक देश से दूसरे देश लेकर जाना और ऐसे समुद्री इलाके से गुजरना जहां आम लोगों का कोई रिश्ता नाता नहीं है, बेहद खतरनाक सफर होता है। और आपको बता दें, यहीं पर एक अफ्रीकी देश पड़ता है। वो रास्ता जो सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाला है माल ढुलाई के क्षेत्र में, खासकर भारत के लिए भी और दूसरी कंट्रीज के लिए भी, वो गल्फ ऑफ एडन और अफ्रीकन हॉर्न से होकर गुजरता है। और यहां पर मल्टीनेशनल नेवल टास्क फोर्स एक्टिव है, जिसमें कई देशों की नेवी जो है अपनी अपनी शिप्स को वहां पर कंटिन्यूअस रेगुलर पेट्रोलिंग करवाती हैं, ताकि इस प्रकार के जो पायरेसी के इंसिडेंट्स हैं उन्हें रोका जा सके। समुद्री डाकू जितना आप सोचते हैं उनसे कहीं ज्यादा तादाद में है दोस्तों दुनिया के अंदर। सन 2008-9 के दौरान लगातार इनके प्रिवलेंस, इनकी मौजूदगी बढ़ने लगी। एक एक दिन में 2-2 अटैक ये करने लगे थे। आज हम जब बात कर रहे हैं तो इस वक्त दुनिया के समुद्रों में 50,000 बड़े जहाज, मालवाहक जहाज तैर रहे हैं, आपके और हमारे लिए जरूरी सामान लेकर तैरते हुए। और इनकी सुरक्षा जो है वो इन्हीं मल्टीनेशनल नेवल टास्क फोर्स के लोगों के पास होती है, इन्हीं शिप्स के ऊपर होती है। आपको बता दें, ये वो क्षेत्र है जहां कोई दुश्मनी नहीं होती। खुद चाइना और भारत की नेवी के ऑफिसर्स मिलकर कई शिप्स को इन सोमाली पायरेट्स के चंगुल से बचा चुके हैं। देखिए दोस्तों, ये जो अफ्रीकन रीजन है ये काफी खतरनाक है। यहां पर सोमालिया एक कंट्री है जहां पर पूरी तरीके से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कभी स्थापित हो ही नहीं पाती। अनस्टेबल पॉलिटिक्स, गरीबी वहां के लोगों को तैयार करती कि हथियार उठाएं और बिना किसी चीज के छोटी सी फाइबर ग्लास की बोट पकड़ ले और उसे लेकर सीधा पहुंच जाए। उनके पास रस्सी होनी चाहिए, सीढ़ियां होनी चाहिए और गन्स होनी चाहिए, गोलियां होनी चाहिए और जिगर होना चाहिए। रास्ते से जो भी ट्रैवलर शिप, टूरिस्ट शिप, इवन क्रूजेस, उनके पास हथियार नहीं होते दोस्तों। ये उनके सिटिंग डक बन जाते हैं, आसान निशाना बन जाते हैं, और ये उन्हें हाईजैक करते हैं, उन्हें लूटते हैं और उनको किडनैप भी कर लेते हैं। कई ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं जो फिरौती मांगी गई है। ये इंसिडेंसेस सन 2005 से बढ़ने शुरू हो गए थे और उसी वक्त दुनिया भर की नेवीज ने शुरुआत की एक मल्टीनेशनल टास्क फोर्स बनाने की, नेवल टास्क फोर्स बनाने की। इसी कड़ी में भारत ने भी अपना योगदान दिया, चाइना भी अपना योगदान देता। और एक किस्सा जो हम आपको सुनाना चाहते हैं बेहद दिलचस्प है।
बेहद दिलचस्प किस्सा है। वो किस्सा है एक फ्रेंच नेवल शिप का, एक फ्रेंच नेवल फ्लैगशिप का, जो अपनी वॉर ड्यूटी पूरी कर चुकी थी, लेकिन उसे फिर लगा दिया गया था इसी मल्टीनेशनल टास्क फोर्स में, जिसका काम इंडियन ओशन, हिंद महासागर के इलाके में यहां पर सिक्योरिटी देने का काम था इसका। इस शिप का नाम था ला सोम और एक फ्रेंच नेवल फ्लैगशिप थी। 1980 के दशक में बनी इस शिप के पास में काफी सारे हथियार थे। इसके पास एक बोफोर्स तोप थी, 40 मिलीमीटर की एक गन फायर करने वाली। इसके अंदर L60 एंटी एयरक्राफ्ट गन भी थी और 12.7 mm 12.7 mm की 4 मशीन गन्स भी थी, जिससे कि सिम्बाद मिस्ट्रल नाम की फ्रेंच सरफेस टू एयर मिसाइल काम कर सकती थी। यह किस्सा है अक्टूबर 6, 2009 का। सोमाली किनारे से, सोमाली कोस्ट से 460 किलोमीटर दूर ला सोम को काम मिला था कि वो रिप्लेसमेंट टैंकर के रूप में जाए और फ्यूल प्रदान करे। वहां पर जो सर्विस दे रही थी, अपनी सिक्योरिटी सर्विस देने वाली फ्रिगेट्स को, वहां जाकर तेल सप्लाई करे। ला सोम निकलती है, रात का वक्त था और जो सोमाली पायरेट थे वहां इंतजार करने बैठे थे। उनके पास काफी सारी कलैशनिकोव्स थी, गन्स, खतरनाक ऑटोमेटिक गन्स। उन्हें एक बड़ी शिप नजर आती है। उनको लगता है कि आज उनके हाथ एक बड़ा शिकार लगने वाला है, कोई क्रूज है लगता है, यात्रियों से भरा, काफी रिच यात्रियों से भरा, और इन्हें लूट कर ये काफी पैसा कमा लेंगे। वो पास पहुंचते हैं लासोम के और उस पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। वो ये नहीं जानते कि ये एक वॉरशिप रह चुकी है। अचानक हाईली ट्रेन्ड एक्स नेवी मैन जो कि उस शिप पर मौजूद थे, उस फ्लैगशिप पे मौजूद थे फ्रेंच आर्मी की, वो अपनी पोजीशन लेते हैं और लगातार फायरिंग करना शुरू करते हैं। सोमाली पायरेट्स को समझ में नहीं आता कि उनके साथ क्या हो रहा है। तभी उन्हें समझ में आता है कि ये कोई आम कमर्शियल शिप नहीं है, ये तो एक वॉरशिप है। जब तक वो समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और उन्हें पकड़ लिया जाता है। दोस्तों, ला सोम एक ऐसी शिप है जो कि वॉरशिप है, लेकिन उसके ऊपर भी 4 से 5 पायरेट अटैक्स हो चुके हैं दोस्तों इस इलाके में। आप समझ सकते हैं कि वहां पायरेसी कितनी हद तक है, समुद्री डाकू वहां कितने ज्यादा मात्रा में मौजूद है, और उन नॉन आर्म्ड शिप्स के साथ क्या होता होगा जब ला सोम को नहीं छोड़ रहे थे ये पायरेट्स। जितनी बार भी पेट्रोलिंग के लिए निकलती ला सोम, उसे कोई ना कोई पायरेट मिल जाता। यानी कि जिस काम के लिए ला सोम को वहां उतारा गया था, पायरेसी खत्म करने के लिए, इंडियन ओशन में सिक्योरिटी देने के लिए, तो उसे कभी पायरेट्स को पकड़ने के लिए उन्हें खोजना नहीं पड़ा। पायरेट्स खुद खोज कर उस पर अटैक करते थे और उसके चंगुल में फंस जाते थे। कई पायरेट्स को पकड़ करके फ्रेंच आर्मी ने फ्रांस में ले जाकर उनके ऊपर कार्रवाई की, उन पर मुकदमे चलाए, क्योंकि अब हर देश इस बात को लेकर सजग हो चला है कि उसके देश के मालवाहक जहाजों की सिक्योरिटी एक अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। लगातार पूरी दुनिया की जीडीपी जो है वो बढ़ती जा रही है, लोग बढ़ रहे हैं और लोगों के बीच व्यापार बढ़ रहा है और सामान की डिमांड भी बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में जो मालवाहक जहाज है उनकी सिक्योरिटी एक अटमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, और इसी उद्देश्य से दुनिया भर में जितनी भी नेवीज हैं, नेशनल नेवीज हैं, वो अपनी अपनी 1-2 शिप्स जो हैं वो सीधा डोनेट कर रही हैं इस प्रकार के हाई ट्रैफिक रूट्स में सिक्योरिटी देने के लिए। भारत भी इसमें अछूता नहीं है। आशा करते हैं कि आने वाले वक्त में हमारी समुद्री सीमाएं और ज्यादा सेफ हो जाएं। हालांकि आपको बता दें, अभी एक नया केस उभर कर आ रहा है जिसमें जो हमारे फिशरमैन हैं, हमारे मछली पकड़ने वाले जो मछुआरे हैं, उन पर कई बार अटैक किया है श्रीलंकाई छोटे छोटे पायरेट्स ने। जी हाँ दोस्तों, ये घटनाएं धीरे धीरे बढ़ रही हैं। जब से श्रीलंका में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई है, गरीबी आई है, महंगाई बढ़ गई है, तो वहां के युवा भी जो हैं वो धीरे धीरे इस प्रकार के क्राइम का रूट अख्तियार कर रहे हैं। जिस प्रकार से क्राइम धरती पर होते हैं, उससे भी बड़े क्राइम समुद्रों में होते हैं। दोस्तों, एक जहाज को पकड़ लेना, एक जहाज को हाईजैक कर लेना, मतलब जो हाईजैकर्स रहते हैं उनकी 7 पुश्तों की जिंदगी बन जाती है, क्योंकि उसमें काफी सारा माल होता है। कई बार फॉरेन नेशनल्स होते हैं और वो ऐसी जगहों पर ले जाते हैं उन्हें किडनैप करके कि इवेंचुअली उन्हें फिरौती पटानी पड़ती है उनके परिजनों को, और उसके बाद उन्हें छोड़ा जाता है। ऐसे कई केसेस हुए हैं, पर अब धीरे धीरे इनके ऊपर लगातार प्रहार करने की वजह से अब जो पायरेट्स हैं वो धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये स्थिति है जल मार्ग से होने वाले आवागमन की और वहां पर समुद्री डाकुओं के प्रेजेंस की। आशा करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो जितना हो सके इसे शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, और जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक रहने की